रैंकर स्टूडेंट बड़ा सोचते हैं, 95% से अधिक अंक लाने के लिए सोचते हैं, या बड़े पद के लिए आवेदन करने के लिए सोचते हैं, या बिजनेस करने के लिए सोचते हैं तो बड़ा बिजनेस करने के लिए सोचते हैं। जो फेलियर स्टूडेंट रहते हैं या जिनके कम अंक आते हैं वो केवल जस्ट पास होने के लिए सोचते हैं और छोटे पद के लिए सोचते हैं, बस छोटी सी जिंदगी गुजर बसर हो जाए, इतना इनकम हो जाए, वो उसके लिए सोचते हैं। बड़े अंक लाने के लिए, ज़्यादा अंक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा सोचना पड़ेगा। आपको सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा और अपने जो दूसरे साथी हैं उनकी सहायता करने की आदत आपके अंदर डालनी पड़ेगी। ये आदत डालने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी आपके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये वीडियोस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं। ये क्या है? ये दिस इज डायरी और पेन। डायरी और पेन हमेशा आपके पास में रहना चाहिए जब भी मेरे आप वीडियो सुने, क्योंकि मेरे जो वीडियो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब आपको क्या करना है? लिखना है। इस डायरी के अंदर आपको राइट डाउन करना है। डायरी लेके आप उसको आपको राइट डाउन करना है, लिखना है। क्या लिखना है? आपके नैसर्गिक गुण क्या है? आपके नैसर्गिक गुण का मतलब ऐसे गुण जिनके अंदर आप बहुत अच्छे हो, स्वाभाविक रूप से अच्छे हो और बिना थके बिना रुके आप उन गुणों के द्वारा जो है अपना काम आसानी से कर सकते हो। वो गुण आपको पहचानने हैं। वो गुण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक छात्र के अंदर ऐसे एक या दो गुण ऐसे होंगे जो नैसर्गिक गुण होंगे, जो जिसके अंदर आप स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे हो। अब आपने जब ये गुण पहचान लिए, पहचानने के बाद में आपको ये करना है कि आपके जीवन के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर या दैनिक जो आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज के अंदर या स्टूडेंट के अंदर या कॉलेज स्कूल के अंदर, जो आपके जो नैसर्गिक गुण हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे और कहाँ आप उनका यूज कर सकते हो, दूसरों की सहायता करने के लिए कैसे और कहाँ उनकी योगदान, आप इन गुणों का योगदान दे सकते हो, ये आपको लिखना है। ये भी आपको लिखना है कि कैसे और कहाँ आपके नैसर्गिक गुणों का यूज कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, यदि किसी छात्र के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज करने का गुण है, नैसर्गिक गुण है, या प्राणायाम, आसन प्राणायाम या रेस करने के अंदर वो जो है बहुत ही अच्छा है, नैसर्गिक गुण है, तो वो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने बाकी जो साथी है उनको भी, जो बाकी जो युवा है उनको रेस करने की जो टेक्निक है, रेस करने की जो अभ्यास है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को वो सिखाना चाहिए। और इसके अलावा यदि प्राणायाम, आसन प्राणायाम आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हो तो दूसरे जो साथी है, दूसरे लोग हैं, उनका भी आप आसन प्राणायाम के द्वारा आप उनको आप सिखा सकते हो, जिसके कारण से बाकी जितने भी साथी है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र है, वो जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत स्वस्थ रहे। तो ये इससे से आपको देखना है। बाबा रामदेव ने इस नैसर्गिक गुण का प्रयोग करके पूरे जो संसार के अंदर जो योग है उसको जन जन तक पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने अपने नैसर्गिक गुण का उपयोग करके इस टेक्निक का उपयोग किया है। दूसरा जो है, मान लीजिए यदि किसी छात्र के अंदर हंसाने की योग्यता, जन्मजात योग्यता है, नैसर्गिक गुण उसके अंदर क्या है, ऐसी टेक्निक है कि वो बात बात पर दूसरे साथियों को वो हंसा सकता है। तो इस नैसर्गिक गुण का उपयोग वो अपना ये जो नैसर्गिक गुण है उसको दूसरे साथी, जितने भी छात्र साथी हैं, उनको हंसाने के लिए प्रयोग कर सकता है। अब उसको देखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे अपने साथियों को वो हंसा सकता है, हंसा कर वो उनको खुश रख सकता है। टीवी पर आने वाला जो कपिल शर्मा शो है उसके अंदर कपिल शर्मा ने इस टेक्निक का उपयोग करके अपने इस नैसर्गिक गुण के द्वारा दूसरों को हंसा हंसा कर जो है दूसरों को खुश रख पा रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए किसी विद्यार्थी के अंदर ड्राइंग, पेंटिंग या स्केचिंग करने की या ड्राइंग और पेंटिंग करने की गुण है, उसका गुण, नैसर्गिक गुण है, वो स्वाभाविक रूप से उसमें बहुत अच्छा है,
तो अपने साथियों को जिनको ड्राइंग पेंटिंग नहीं आती है, जो स्केचिंग नहीं कर सकते, जिनकी कल्पना शक्ति कम है, उसको कल्पना शक्ति बढ़ाने का जो गुण है, ये ड्राइंग और पेंटिंग करने की जो कला है, वो दूसरे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर सिखा सकता है। इस तरह से अपने गुणों को पहचान कर उन गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के अंदर, क्लास के साथियों के अंदर या कॉलेज के साथियों के अंदर, यूनिवर्सिटी के साथियों के अंदर या स्कूल के साथियों के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ाएंगे। जब आप उसको हेल्प करेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से आप खुद भी अच्छे होते जाएंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या करना है, दूसरा क्या लिखना है, अब क्या लिखना है आपको दूसरे पॉइंट पे, आपको ऐसा लिखना है या लिखने के बाद लिखना भी है, और उसके बाद में अपने जो साथी है उनके साथ में बैठ के आपको मंथन करना है कि इस समय आपकी जो योग्यता है, आपका जो 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 नैसर्गिक गुण है, जितने लोगों को आप सिखा रहे हैं, जितने लोगों को आप प्रभावित कर रहे हैं, उस गुण के कारण से जितने लोगों को फायदा हो रहा है, उससे 10 गुना लोगों को किस तरह से फायदा आप कर सकते हैं। इससे 10 गुना अपने साथियों का जो है हेल्प कैसे कर सकते हो। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स को आपने जो भी आपका जो गुण है वो आपने सिखा दिया। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा और मंथन करना अपने साथियों के साथ में बैठ के कि आप कैसे कर सकते हो और इसके 10 गुना कैसे करते हो। 10 गुना करने के लिए आपको दूसरी जो स्कूल के छात्र हैं उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा टाइम टू टाइम विंटर वेकेशन है या समर वेकेशन है, उसके अंदर अपने साथियों को जो आसपास में जिनको इस योग्यता के अंदर वो कमज़ोर है उसको आप सिखा सकते हैं। कई स्कूलों में, कॉलेज के अंदर जो सेमिनार्स होते हैं उसके अंदर आप जाके सिखा सकते हैं। इस तरह आपको मंथन करके आपको ये देखना है, आपको लिखना है कि जो आपका गुण है उसको 10 गुना ज़्यादा संख्या के अंदर कैसे सिखा सकते हो। आप जितनी ज़्यादा संख्या के अंदर आप अपने नैसर्गिक गुण को आप दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, उतने ही अच्छे आप बनते जाएंगे। आपका व्यक्तित्व और आपका जो जीवन है वो आपका और आपके जो अंग हैं वो भी बढ़ेंगे। आपके जीवन के हर क्षेत्र के अंदर, हर पहलुओं में आप समृद्ध होते जाएंगे। इस तरह से आपके पास कई अवसर आते जाएंगे जिसके कारण से आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर अधिक से अधिक आप समृद्ध होते जाएंगे। आप खुद सीखते जाएंगे, आप और सीखने का प्रयास करेंगे और आप सीख कर, क्योंकि आपके अंदर ये कला आ गई दूसरों को सिखाने की, तो आप दूसरों को ज़्यादा संख्या के अंदर, ज़्यादा संख्या में आप जब सिखाओगे तो आप अपने जीवन के हर पहलुओं के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर आप सक्षम हो पाएंगे, समृद्ध हो पाएंगे। आप जीवन के हर क्षेत्र के अंदर समृद्ध होकर आगे बढ़े, इसी आशा के साथ में आप मेरे साथ में जो बने रहते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।